हेलो गाइज, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश विद पूजा में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर किया था, और जिसने भी प्रीवियस वीडियो टेंस की ना देखी हो वो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर आपका काम पास्ट में शुरू हो चुका होता है, और जो काम पास्ट में शुरू हो चुका है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि मैं 1990 से कानपुर में रह रही हूँ। अब देखिए कि 1990 से यानी कि पास्ट से अभी तक मैं रह रही हूँ। ओके, अच्छा एक एग्जाम्पल और देखते हैं हिंदी का, उससे समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं सुबह से खाना बना रही हूँ। अब खाना बनाने का काम तो सुबह से चल रहा है। ओके, सुबह से चल रहा है, मतलब इसमें एक टाइम ड्यूरेशन दी जाती है, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और लास्ट सेंटेंस होते हैं उसमें हमारा रहा है, रही है, इस तरीके से आते हैं, जैसे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, और इसमें बस एक टाइम दिया जाता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि टाइम दिया गया है और रहा है लिखा हुआ है, तो फिर हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये हमारा। ओके, और फिर इसमें एक टाइम दिया जाता है। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब हमारा हैज़ बीन कहाँ लगता है और हैव बीन कहाँ पर लगता है, ये हमारा डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या नाम होगा किसी का तो हम हैज़ बीन लगाएंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे होगा तो हम हैव बीन लगा देंगे। ओके, अब हम एक सेंटेंस देखते हैं, उससे धीरे धीरे क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब रहा हूँ है, देखो रहा हूँ है और 10 दिन है, यानी इसमें एक टाइम भी दिया गया है और रहा हूँ। तो इससे हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। अब बनाएंगे कैसे इसको, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। तो आई हैव बीन, वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। इतना तो आ गया समझ में। अब फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, अब फॉर कहाँ पर लगाएंगे और सिंस कहाँ पर लगाएंगे, ये हम आपको अभी समझा रहे हैं। अब 10 डेज यहाँ पर जितना हमारा टाइम दिया गया होगा वो तो हम टाइम यहाँ पर लिख लेंगे। फॉर और सिंस का जो क्या मैटर है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सेंटेंस में फॉर कहाँ पर यूज़ करेंगे और सिंस कहाँ पर यूज़ करेंगे। सिंस हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ हमारा फिक्स टाइम दिया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ईयर कोई दिया गया हो, कोई भी ईयर हो, जैसे यहाँ पर हमने 1998 को मेंशन किया है। सेकेंड हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब हमारा कोई डे दिया गया हो, संडे, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा। ओके, और फिर कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सिंस, जैसे हमारा मॉर्निंग दिया गया हो, इवनिंग दिया गया हो, नाइट दिया गया हो। ओके, वहाँ पर भी हम सिंस को ही यूज़ करेंगे। फिर हमारा मंथ्स नेम दिए गए हों, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो इस जगह ये जब हमारे दिए रहेंगे तब हम सिंस यूज़ करेंगे, यानी फिक्स टाइम है, ये हमारा फिक्स है। ओके, ये फिक्स ही होते हैं, तो वो हम सिंस यूज़ करेंगे। जब हमारा फिक्स टाइम होगा तो हम सिंस यूज़ करेंगे, और जब हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं होगा तब हम फॉर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 डेज, अब 10 डेज हैं तो वो 10 डेज ये नहीं पता है ना कि हमारे 10 डेज कौन से 10 डेज हैं, आगे के 10 डेज हैं, मंडे के पहले के 10 डेज हैं, या ट्यूसडे के बाद के हमारे 10 डेज हैं। तो ये तो हमें पता नहीं है ये 10 डेज कौन से हैं, ना ही हमें 8 ईयर पता है। 8 ईयर अगर दिया गया है या 5 ईयर है, कुछ भी है यहाँ पर, अगर ईयर है तो हमें टाइम नहीं पता है ना हमें कि कौन से ईयर की बात की जा रही है। वैसे ही वीक का भी है और वैसे ही हमारा आर्ट्स का भी है। ओके, जब हमारा, अब अगर हम नंबर हैं, अगर हमारे शब्दों में अगर आप ये देखें कि अगर कोई नंबर है तो वहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम सिंस यूज़ करते हैं। सिंपल सा है बिल्कुल। ओके, आगे देखते हैं सेंटेंस को। है कुछ नहीं इसमें, बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरीके ही होते हैं, बस इसमें सिंस फॉर का यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रख के, बस बाकी कुछ नहीं है। सेकेंड है हमारा, वह सुबह से कपड़े धो रही है। अब सुबह से इसलिए वह सुबह से कपड़े धो रही है,
ही हैज़ बीन, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही के साथ हैज़ लगाएंगे, ही हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉश में हम ING लगाएंगे, क्लॉथ्स, सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से है हमारा, फिक्स है कि सुबह से ही धो रही है, फिक्स टाइम है तो हम सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, तुम 5 दिनों से खाना पका रही हो, 5 दिनों से खाना पका रही हो, तो यानी कि एक टाइम इसमें कुछ फिक्स नहीं है हमारा, 5 दिन, पता नहीं कौन से 5 दिन है हमारे, ठीक है, पता ही नहीं कौन से 5 दिन है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू के साथ हैव बीन, यू हैव बीन कुकिंग फूड फॉर, फिक्स नहीं है ना हमारा 5 दिन कौन से है, तो फॉर लगा देंगे, फॉर 5 डेज, यू हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 5 डेज। क्लियर हुआ हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ओके, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, जिनमें क्या पहले आता है, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है हमसे, तो वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके, अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं, क्या वह 3 घंटे से हंस रही है, क्या वह 3 घंटे से हंस रही है, तो क्या क्वेश्चन किया गया हमारा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ हैव। अब हैज़ हैव में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है, यानी शी है, हंस रही है, ये फीमेल है तो शी लिखेंगे, शी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ शी के बाद में हम यहाँ पर बीन लगाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, तो हैज़ सी बीन लॉफिंग फॉर 3 hours। ओके, 3 hours। अब क्या है, क्या तुम 2012 से इंग्लिश सीख रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू के साथ हैव लगाएंगे, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012, क्वेश्चन मार्क। क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या वह शाम से टहल रहा है, सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ ही लगेगा, वह का ही है, ही के साथ हैज़ लगेगा, हैज़ ही बीन वॉकिंग सिंस इवनिंग। ओके, सिंस इवनिंग। क्लियर हुआ। क्या आपका भाई 2 साल से कानपुर में रह रहा है, अब आपका भाई सिंगुलर है, हैज़ लगाएंगे, हैज़ योर ब्रदर बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 2 years। ओके, फॉर 2 years। एक तो क्या हो गया, क्या आपका भाई 2 साल से कानपुर में रह रहा है, हैज़ योर ब्रदर बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 2 years। आई होप आपको ये सेंटेंस धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे, समझ में भी आए होंगे। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। देखिए अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस है वो ख़त्म नहीं हुए हैं, आगे की वीडियो में हमें नेगेटिव और WH फैमिली क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।